क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की कुछ घटनाएं महज संयोग से कहीं ज्यादा हैं? वो पल जब आप किसी के बारे में सोचते हैं और उसी वक्त उसका फोन आ जाता है, या जब आप किसी समस्या का हल ढूंढ रहे होते हैं और अचानक एक किताब, एक बातचीत या एक गाने से आपको जवाब मिल जाता है। हम अक्सर इन्हें महज इत्तेफाक कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह महज संयोग नहीं है? ये ब्रह्मांड के साथ आपकी चेतना का संवाद है। ये इस बात का सबूत है कि वास्तविकता यादृच्छिक नहीं है, बल्कि यह आपके आंतरिक जगत के साथ लगातार बातचीत कर रही है। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप अपनी वास्तविकता के स्रोत हैं। आज हम क्वांटम भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे, ताकि यह साबित हो सके कि सिंक्रोनिसिटी यानी सार्थक संयोग इस बात का प्रमाण है कि आपकी आंतरिक दुनिया आपकी बाहरी परिस्थितियों को आकार देती है। हम यह जानेंगे कि कैसे नेविल गोडार्ड जैसे महान रहस्यदर्शियों ने सिखाया कि अपनी इच्छा की पूर्ति की भावना को बनाए रखना घटनाओं का एक ऐसा पुल बना सकता है जो आपकी इच्छित वास्तविकता को आपके सामने प्रकट कर देता है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, यह आपकी धारणा को बदलने और उस गहरी बुद्धिमत्ता को जगाने के लिए बनाया गया है जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। आप सीखने वाले हैं कि कैसे अपने आंतरिक भावनात्मक स्थिति को समझकर और बदलकर आप अनुभव के निर्माता बन सकते हैं, न कि परिस्थितियों के शिकार। और सिंक्रोनिसिटी वो पुष्टि करने वाला संकेत होगा जो चेतना के एकीकृत क्षेत्र से आपको मिलेगा। तो समाधान क्या है? अगर आप बाहरी दुनिया की कठपुतली नहीं हैं, तो फिर आप हैं कौन? आप निर्माता हैं, और आपकी निर्माण की शक्ति आपके महसूस करने की क्षमता में निहित है। क्वांटम भौतिकी हमें एक चौंकाने वाला सच बताती है, जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट या दृष्टा प्रभाव कहते हैं। प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग में वैज्ञानिकों ने पाया कि जब वे क्वांटम कणों को देख रहे होते हैं तो वे एक तरह से व्यवहार करते हैं, और जब वे नहीं देख रहे होते हैं तो वे पूरी तरह से अलग व्यवहार करते हैं। सरल शब्दों में, अवलोकन का कार्य स्वयं उस चीज को बदल देता है जिसे देखा जा रहा है। आपकी चेतना, आपकी जागरूकता, आपकी एकाग्रता ऊर्जा के अनंत सागर से वास्तविकता को आकार देती है। अब इसे अपने जीवन पर लागू करें। आप अपने जीवन के दृष्टा हैं। आप जिस चीज पर अपनी ऊर्जा और भावना केंद्रित करते हैं, आप उसे अस्तित्व में ला रहे हैं। रहस्यवादी नेविल गोडार्ड ने इसे सबसे शक्तिशाली तरीके से समझाया। इच्छा की पूर्ति की भावना को ग्रहण करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बस सकारात्मक सोचें। इसका मतलब है कि आप सचमुच उस व्यक्ति की तरह महसूस करें जिसके पास वह सब कुछ है जो आप चाहते हैं। वह भावना, वह आंतरिक अवस्था आपकी नई वास्तविकता का बीज है। जब आप अभाव, चिंता या भय की स्थिति से अपनी इच्छा के पूरे होने की कृतज्ञता, आनंद और शांति की स्थिति में चले जाते हैं, तो आप क्वांटम क्षेत्र को एक नया संकेत भेज रहे होते हैं। आप अब संभावनाओं के सागर में एक अलग वास्तविकता का अवलोकन कर रहे हैं, और ब्रह्मांड के पास इस नए संकेत का जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं है। सिंक्रोनिसिटी वो पहला जवाब है, वो पहली गूंज है जो आपको बताती है कि आपका संदेश मिल गया है। तो अगर यह इतना सरल है, तो हर कोई इसे क्यों नहीं कर रहा है? हम अपनी इच्छा की भावना को क्यों नहीं बनाए रख पाते? जवाब हमारे डिजाइन के सबसे गहरे हिस्से में छिपा है, हमारा अवचेतन मन। तंत्रिका विज्ञान हमें बताता है कि हमारा 85% व्यवहार, हमारी आदतें, हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और हमारी मान्यताएं हमारे अवचेतन मन द्वारा संचालित होती हैं। ये एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की तरह है जो हमारे अतीत के अनुभवों, विशेष रूप से भावनात्मक रूप से आवेशित यादों के आधार पर प्रोग्राम किया गया है। आप सचेत रूप से कह सकते हैं, मैं समृद्ध बनना चाहता हूं, लेकिन अगर आपके अवचेतन में पैसे को लेकर कमी, संघर्ष और असुरक्षा की गहरी प्रोग्रामिंग है, तो आपका पेन्यामिस फोर्सर अस्तित्व एक अलग कहानी कह रहा है। आपकी वर्तमान वास्तविकता आपकी वर्तमान पहचान का एक आदर्श दर्पण है। यह इस बात का प्रतिबिंब है कि आप अवचेतन रूप से खुद को कौन मानते हैं। अगर आप खुद को ऐसा व्यक्ति मानते हैं जिसे हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, तो ब्रह्मांड आपको संघर्ष करने के और अवसर देगा। अगर आप खुद को ऐसा व्यक्ति मानते हैं
जो प्यार के लायक नहीं है, तो आप उन परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो इस विश्वास की पुष्टि करती हैं। इसलिए अपनी बाहरी वास्तविकता को बदलने की कोशिश करना व्यर्थ है। असली काम अपनी आंतरिक पहचान को बदलना है। आपको अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करना होगा। आपको उस व्यक्ति की चेतना में मरना होगा जो आप हुआ करते थे, और उस व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेना होगा जो आप बनना चाहते हैं। यह आत्म सुधार के बारे में नहीं है, यह आत्मबोध के बारे में है। यह याद रखने के बारे में है कि आप पहले से ही वह सब कुछ हैं जो आप बनना चाहते हैं। तो हम इस शक्तिशाली अवचेतन मन को फिर से कैसे प्रोग्राम करते हैं? हम उन वर्षों की कंडीशनिंग को कैसे बदलते हैं जो हमें एक ही वास्तविकता के चक्र में फंसाए रखती है? इसका उत्तर सचेत मन को दरकिनार करने और सीधे स्रोत से बात करने में निहित है। नेविल गोडार्ड ने 2 अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तकनीकें सिखाईं, रिवीजन और हिप्नोगॉगिक अवस्था का उपयोग। पहली तकनीक है रिवीजन यानी संशोधन। हर रात सोने से पहले अपने दिन की घटनाओं को अपनी कल्पना में फिर से देखें, लेकिन उन्हें वैसे न देखें जैसे वे हुईं। उन्हें वैसे देखें जैसे आप चाहते थे कि वे हों। अगर किसी के साथ आपकी बहस हुई तो अपनी कल्पना में उस बातचीत को फिर से लिखें ताकि वह प्यार और समझ से भरी हो। अगर आपको कोई निराशाजनक खबर मिली तो उसे उस खबर में बदल दें जो आप सुनना चाहते थे। ऐसा करके आप अपने मस्तिष्क में उन भावनात्मक यादों को फिर से तार तार कर रहे हैं जो आपके अवचेतन को प्रोग्राम करती हैं। आप सचमुच अतीत को बदल रहे हैं, और क्योंकि आपका अवचेतन अतीत, वर्तमान और भविष्य के अंतर अंतर नहीं जानता, यह इस संशोधित संस्करण को सच मान लेता है। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक शक्तिशाली कार्य है, अपने मस्तिष्क की संरचना और कार्य को बदलने की क्षमता। दूसरी और शायद सबसे शक्तिशाली तकनीक हिप्नोगॉगिक अवस्था का उपयोग करना है। यह नींद और जागने के बीच की जादुई अवस्था है, जिसे नेवल ने स्टेट अकिन टू स्लीप या SATS कहा। इस अवस्था में आपका सचेत विश्लेषणात्मक मन शांत हो जाता है और आपके अवचेतन मन का द्वार खुल जाता है। यह वह क्षण है जब आप बीज बो सकते हैं। यहां आप अपनी इच्छा की पूर्ति की भावना को महसूस करते हैं। आप यह कल्पना नहीं करते कि यह भविष्य में होगा। आप महसूस करते हैं कि यह अभी हो रहा है। अगर आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं तो आप अपने शरीर में जीवन शक्ति और ऊर्जा महसूस करते हैं। अगर आप प्यार चाहते हैं तो आप उस रिश्ते की सुरक्षा और गर्मजोशी महसूस करते हैं। आप इस भावना को तब तक महसूस करते हैं जब तक कि यह आपकी प्रमुख अनुभूति न बन जाए, और फिर आप इसी भावना में सो जाते हैं। ऐसा करने से आप अपने अवचेतन मन को रात भर उस वास्तविकता पर काम करने का निर्देश दे रहे हैं। आप अपने अस्तित्व को एक नए भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। आइए इस अवधारणा को और भी गहराई से समझें। क्वांटम भौतिकी हमें बताती है कि एक मूलभूत स्तर पर सब कुछ ऊर्जा है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका शरीर, आपके आसपास की कुर्सी, सब कुछ कंपन करने वाले ऊर्जा क्षेत्रों से बना है, और यह सब ऊर्जा एक विशाल अदृश्य नेटवर्क में जुड़ी हुई है जिसे एकीकृत क्षेत्र या शून्य बिंदु क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र सभी सूचनाओं, सभी संभावनाओं का भंडार है। यह ब्रह्मांड का मन है। आपकी व्यक्तिगत चेतना इस एकीकृत क्षेत्र का एक हिस्सा है। आप लहर भी हैं और सागर भी। प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं इसे हजारों सालों से जानती हैं। वेदांत दर्शन में इसे अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है। मैं ब्रह्म हूं, मैं संपूर्ण हूं। जब आप एक निश्चित भावना महसूस करते हैं तो आप एक विशिष्ट आवृत्ति या वाइब्रेशन प्रसारित कर रहे होते हैं। यह एक रेडियो स्टेशन की तरह है। यदि आप नाइट हाई डीफायर थ्रू FM पर प्रसारित कर रहे हैं तो आप 102.5 FM पर बजने वाले संगीत को नहीं सुन सकते। इसी तरह यदि आप कमी, भय या अयोग्यता की आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं तो आप बहुतायत, प्रेम और सफलता की आवृत्ति पर मौजूद वास्तविकता को अनुभव नहीं कर सकते। भौतिकी का नियम, अनुनाद का नियम, यह कहता है कि समान आवृत्तियां एक दूसरे को आकर्षित और प्रवर्धित करती हैं। आपकी भावनात्मक स्थिति एक चुंबकीय अनुनाद पैदा करती है जो एकीकृत क्षेत्र से समान आवृत्ति वाली परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को आपकी ओर खींचती है। सबसे बढ़ी चुनौती असंगति है। जब आपके विचार,
आपकी भावनाएं और आपके कार्य संरेखित नहीं होते हैं। आप धन के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप कमी महसूस करते हैं और आपके कार्य डर पर आधारित होते हैं। ये एक मिश्रित असंगत संकेत भेजता है जो कुछ भी ठोस बनाने में विफल रहता है। यहीं पर एपिजेनेटिक्स का विज्ञान तस्वीर में आता है। एपिजेनेटिक्स का अध्ययन हमें दिखाता है कि आपकी भावनाएं आपके जीन की अभिव्यक्ति को कैसे बदल सकती हैं। आपकी भावनाएं शाब्दिक रूप से आपके शरीर में रासायनिक संकेत बन जाती है जो कुछ जीनों को चालू और कुछ को बंद कर सकती है। जब आप लगातार तनाव, भय या क्रोध की स्थिति में रहते हैं तो आप तनाव हार्मोन का एक झरना बनाते हैं जो बीमारी और असंतुलन पैदा कर सकता है। जब आप प्यार, कृतज्ञता और आनंद की भावनाओं को पैदा करते हैं तो आप विकास और मरम्मत से जुड़े जीनों को सक्रिय करते हैं। यह इस बात का ठोस जैविक प्रमाण है कि आपकी आंतरिक स्थिति आपकी भौतिक वास्तविकता का निर्माण करती है, आपके शरीर से शुरू होकर। आप अपने विचारों और भावनाओं से अपनी जीव विज्ञान को बदल रहे हैं, तो आप इन शक्तिशाली सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत करते हैं। यह केवल रात में 10 मिनट के लिए अभ्यास करने के बारे में नहीं है। यह जीने का एक नया तरीका अपनाने के बारे में है। यह दिन भर अपनी इच्छा की पूर्ति की अवस्था में रहने के बारे में है। इसकी शुरुआत सचेत अवलोकन से होती है। अपने दिन के दौरान अपने आसपास सिंक्रोनिसिटी के छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देना शुरू करें। जब आप किसी मित्र के बारे में सोचते हैं और उनका संदेश आता है तो उसे संयोग कहकर खारिज न करें। इसे स्वीकार करें। इसे इस बात की पुष्टि के रूप में देखें कि क्षेत्र सुन रहा है। यह ब्रह्मांड का आपको आंख मारना है जो आपको बता रहा है कि आप जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे आप इस अवस्था में अधिक स्थिर होते जाते हैं, आप देखेंगे कि नेविल गोडार्ड, जिसे घटनाओं का पुल कहते हैं, वह प्रकट होने लगता है। आपकी इच्छा जादुई रूप से हवा से प्रकट नहीं होगी। इसके बजाय घटनाओं की एक श्रृंखला जो पूरी तरह से प्राकृतिक और सामान्य लगती है सामने आएगी, जो आपको सीधे आपकी इच्छा तक ले जाएगी। आपको एक अप्रत्याशित फोन कॉल आ सकता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो सही दरवाजा खोलता है। आप एक किताब उठा सकते हैं जिसमें वह सटीक जानकारी हो जिसकी आपको आवश्यकता है। ये घटनाएं अलग अलग और यादृच्छिक लग सकती हैं, लेकिन वे नहीं हैं। वे आपके द्वारा धारण की गई आंतरिक अवस्था की सीधी प्रतिक्रिया में क्वांटम क्षेत्र द्वारा आयोजित की जा रही है। आपका काम सिर्फ अंत की भावना में रहना है और इस पुल पर चलना है जब यह आपके सामने प्रकट होता है, यह विश्वास करते हुए कि हर कदम आपको आपके गंतव्य के करीब ले जा रहा है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें। अपनी हाल की स्मृति में किसी सिंक्रोनिसिटी के बारे में सोचें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उसे नीचे टिप्पणी में साझा करें। आइए रचनाकारों का एक ऐसा समुदाय बनाए जो एक दूसरे को याद दिलाए कि हम कितने शक्तिशाली हैं। इस रास्ते पर सबसे बड़ा दुश्मन आपकी 5 इंद्रियां हैं। आपकी आंखें, आपके कान, आपकी स्पर्श की भावना आपको आपकी वर्तमान पुरानी वास्तविकता दिखाएगी। आपका बैंक खाता वही नंबर दिखाएगा। आपका शरीर वही दर्द महसूस कर सकता है। आपके रिश्ते में वही चुनौतियां हो सकती हैं। यहीं पर विश्वास की परीक्षा होती है। क्या आप अपनी इंद्रियों की दुनिया पर अधिक भरोसा करते हैं या आप अपनी कल्पना की दुनिया पर अधिक भरोसा करते हैं? नेविल ने सिखाया कि आपको इंद्रियों के प्रमाण को अस्वीकार करना होगा और अपनी कल्पना की वास्तविकता में दृढ़ता से रहना होगा। ये एक मानसिक आहार है। जैसे आप अपने शरीर में क्या डालते हैं, इस पर ध्यान देते हैं, वैसे ही आपको अपने मन में क्या डालते हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको संदेह, भय और चिंता के विचारों को भूखा रखना होगा। जब वे उठें तो उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उनसे अपनी पहचान न झोंक दें। उन्हें गुजरते हुए बादलों की तरह देखें और धीरे से अपना ध्यान अपनी इच्छा की पूर्ति की भावना पर वापस लाएं। क्या होगा अगर आपका दिन खराब हो? क्या होगा अगर आप पुरानी अवस्था में वापस फिसल जाए? खुद को मत मारो। ये एक अभ्यास है, पूर्णता नहीं। उस रात रिवीजन की तकनीक का उपयोग करें। उस दिन को फिर से लिखें। उस भावना को बदलें। याद रखें, आप अपनी चेतना में उस अवस्था में लौटकर हमेशा फिर से शुरू कर सकते हैं जिसे आप धारण करना चाहते हैं।
डबल स्लिट प्रयोग के बारे में फिर से सोचें। जब तक कोई अवलोकन नहीं होता, सब कुछ संभावना की लहर के रूप में मौजूद होता है। आपकी एकाग्र, भावना आधारित जागरूकता वह अवलोकन है जो संभावनाओं की लहरों को अनुभव के एक विशिष्ट कण में बदल देती है। आप अपने जीवन के दृष्टा हैं। हर पल आप चुन रहे हैं कि किस वास्तविकता को अस्तित्व में लाया जाए। क्या आप अपनी समस्याओं को देख रहे हैं, उन्हें और मजबूत कर रहे हैं, या क्या आप समाधान, अपनी इच्छा की पूर्ति को देख रहे हैं? चुनाव हमेशा आपका होता है। आपको अपनी बाहरी दुनिया से ज्यादा अपनी आंतरिक दुनिया के प्रति वफादार रहना सीखना होगा, जब तक कि आपकी आंतरिक दुनिया आपकी बाहरी दुनिया न बन जाए। अंत में यह संदेश सरल और गहरा है। आप एक यादृच्छिक ब्रह्मांड में एक यादृच्छिक प्राणी नहीं हैं। आप शुद्ध चेतना हैं जो एक मानवीय अनुभव कर रही है, क्वांटम क्षेत्र के साथ निरंतर संवाद में है। सिंक्रोनिसिटी इस संवाद की भाषा है। यह ब्रह्मांड का फुसफुसाना है जो आपको बताता है कि आप सही रास्ते पर हैं। आपकी भावनात्मक स्थिति, आपकी महसूस करने की अवस्था, वह आदेश है जो आप इस क्षेत्र को देते हैं। आपकी वास्तविकता कुछ ऐसी नहीं है जो आपके साथ होती है, यह कुछ ऐसा है जो आपके माध्यम से होती है। आपको यह समझना होगा कि आप अपने ब्रह्मांड में एकमात्र संचालक शक्ति हैं। आपके बाहर कोई शक्ति नहीं है। बाइबल और अन्य प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह होता है। विज्ञान अब हमें दिखा रहा है कि यह शाब्दिक रूप से सच है। आपकी भावनाएं आपके जीन को बदलती हैं। आपकी आवृत्ति ब्रह्मांड के साथ अनुनाद करती है और आपका अवलोकन वास्तविकता का निर्माण करता है। यह केवल चीजें पाने के बारे में नहीं है, यह उस व्यक्ति बनने के बारे में है जिसके पास वे चीजें स्वाभाविक रूप से होती हैं। यह आपकी सच्ची शक्ति और दिव्यता को याद रखने की यात्रा है। यह याद रखने के बारे में है कि आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। अब आपके पास ज्ञान है, अब आपके पास उपकरण हैं। सवाल यह है, क्या आप उनका उपयोग करेंगे? क्या आप अपनी आंतरिक दुनिया को बदलने का अनुशासन अपनाएंगे, भले ही बाहरी दुनिया अभी तक न बदली हो? क्या आप अपनी इंद्रियों से ज्यादा अपनी कल्पना पर भरोसा करेंगे? अगर यह संदेश आपके साथ गूंजता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसे सुनने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज ही अपनी रचना की यात्रा शुरू करें। हर रात रिवीजन का अभ्यास करें। हर रात हिप्नोगॉगिक अवस्था में अपनी इच्छा की पूर्ति की भावना में सो जाए और अपने दिन के दौरान उन सिंक्रोनिसिटी की तलाश करें जो पुष्टि करती है कि आपकी नई वास्तविकता रास्ते में है। याद रखें, आप वह नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। आप उससे कहीं ज्यादा हैं। आप निर्माता हैं।